नमस्कार साथियों, दोस्तों आज हम लोग प्रॉफिट लॉस के चैप्टर को पढ़ेंगे, जो कि दोस्तों प्रॉफिट लॉस से आपके एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो आइए दोस्तों आज हम लोग बेसिक से पढ़ते हैं, जीरो से पढ़ते हैं। बड़े क्वेश्चन को 1 सेकंड में कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग पहले बेसिक तैयार करते हैं। देखिए सीपी क्या होता है। सीपी का होता है कॉस्ट प्राइस, जिसको बोलते हैं हिंदी में क्रय मूल्य। देखिए क्रय मूल्य क्या होता है। मान लीजिए आप किसी वस्तु को खरीदने जा रहे हैं, जो आपने उस वस्तु को खरीदने में जो पैसा दिया वो आपके लिए क्रय मूल्य हो जाएगा। या आप किसी वस्तु को बनाते हैं, उस वस्तु को बनाने में जो भी पैसा आप लगाते हैं उसको, उस वस्तु को बनाने में, तैयार करने में। तो मान लीजिए कोई पेन है, उस पेन को आप 10 रुपए का तैयार कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो 10 रुपए है ये आपके लिए कॉस्ट प्राइस होगा। कॉस्ट प्राइस आपको आप पहचान सके आसानी से, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। कॉस्ट प्राइस किसे कहते हैं? जिस मूल्य पे वस्तु को तैयार किया जाए। यदि आप घर में समोसा बना रहे हैं, एक समोसा को बनाने में आपको 3 रुपया लग रहा है, ठीक है। एक समोसा को बनाने में आपको 3 रुपया लग रहा है। जो ये 3 रुपया है ना दोस्तों, यही आपका कॉस्ट प्राइस होगा आपके लिए, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं एसपी। एसपी क्या होता है? सेल्स प्राइस, जिसको हिंदी बोलते हैं विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य बोलते हैं। ये क्या होता है? जब किसी वस्तु को मान लीजिए 10 का आपने पेन तैयार किया, यदि इसमें 2 रुपया बढ़ाकर इसको बेच दिए आप, तो वही जो आप बेचेंगे 12 रुपया में, तो वही आपका एसपी हो जाएगा। मान लीजिए आप किसी पेन को 10 रुपये में तैयार कर रहे हैं, इसमें आप 2 रुपया जोड़कर 12 का बेच दिए, कुछ पैसे बढ़ाकर आप बेच दिए, तो वो आपको जो 12 रुपये जो आएगा, इसी को बोलेंगे एसपी, बोलेंगे सेल्स प्राइस, जिसको विक्रय मूल्य बोलते हैं। मतलब कि कॉस्ट प्राइस में कुछ पैसा बढ़ा के यदि बेच देते हैं तो वही आपका विक्रय मूल्य हो जाता है, ठीक है। तो विक्रय मूल्य आपको समझ में आ गया होगा। लॉस क्या है देखिएगा। अब हम लोग लॉस समझेंगे। देखिएगा लॉस कैसे होता है। देखिए आप किसी वस्तु को 10 का तैयार किए, 8 ही का बेच दिए, मतलब आपका क्या था? सीपी आपका 10 रुपया था और एसपी आपका क्या है? 8 रुपया है। तो आपको यहां पर लॉस हो जाएगा। आप ये दिमाग में बैठा लीजिए कि जब कहीं भी सीपी बड़ा रहेगा एसपी से, तो वहां 101% आपको लॉस होगा। देखिए एसपी यहां कितना है? 8 रुपया है और सीपी कितना है? 10 रुपया है। देखिए यहाँ सीपी बड़ा है, देखिए 8 से कितना बड़ा है? 2 बड़ा है। आपने किसी पेन को 10 का तैयार किया, आपका कॉस्ट प्राइस हो गया। यदि इसको आप 8 रुपये का बेच देंगे तो आपको कहीं ना कहीं 2 रुपया लॉस में बेच रहे हैं ना। तो लॉस का फॉर्मूला यही होता है, लॉस बराबर सीपी माइनस एसपी। ये आप याद कर लीजिए। यदि आपको लॉस निकालने को कहा जाए तो आप इस फॉर्मूले का यूज करिएगा। फॉर्मूला के आप समझ जाइए कि सीपी यदि बड़ा है और एसपी छोटा है। क्यों छोटा है एसपी? क्योंकि माइनस में जब हम सीपी आगे जो आगे लिखेंगे वो बड़ा माना जाता है। यदि यहाँ पर हम 10 रुपया का सीपी लिखते हैं और 8 का बेच देते हैं तो कितना होता है? 2 रुपया है। कि 2 रुपया क्या होता है? सीपी से 2 रुपया आप कम में बेच रहे हैं, लॉस हो रहा है। ये आपको 2 रुपये का लॉस हो रहा है। जब आप सीपी आपका 10 है, अब यदि किसी वस्तु को कम मूल्य पे बेच देते हैं तो वहां पर आपको लॉस हो जाएगा, ठीक। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या है? प्रॉफिट पढ़ेंगे। प्रॉफिट कैसे निकलता है देख लीजिएगा। देखिए प्रॉफिट का फॉर्मूला आपका यही है, प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी। अब देखिए एसपी आगे आ गया, तो एसपी क्या है आपका? एसपी आपका 10 रुपया है और सीपी आपका 8 रुपया है। आपने किसी वस्तु को 8 का खरीदा और 10 का बेच दिया, तो 2 रुपया क्या किए आप? 2 रुपये एक्स्ट्रा बेच रहे हैं। देखिए आपने किसी पेन को 8 का तैयार किया और कितने का बेचा? 10 का बेचा। आपने 8 का तैयार किया, 10 का बेच दिया, तो कितने का प्रॉफिट आपको होगा? 2 रुपया का प्रॉफिट होगा। जब कभी आपका एसपी बड़ा रहेगा, सीपी छोटा रहेगा, तो समझ जाइए वहां पर आपको क्या होगा? प्रॉफिट होगा। समझ में आ गया आपको? चलिए अब देखिए, अब हमको निकालना होगा प्रॉफिट परसेंटेज। अब देखिए प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है देख लीजिएगा। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। अब ये कैसा फॉर्मूला है?
एक बात आप दिमाग में बैठा लीजिए कि प्रॉफिट हमेशा सीपी पे निकाला जाता है। आप कहेंगे सर कैसे? देखिएगा, आपने किसी पेन को 10 का तैयार किया, ठीक, आपने किसी पेन को 10 रुपए का तैयार कर दिया, बना दिया। अब ये बताइए, आप मार्केट में जब बेचने जाएंगे तो 10 के हिसाब से ना बेचेंगे। आपको पता है कि हमने 10 रुपए इसमें लगाया है पेन में, तो आप 10 के हिसाब से ही बेचेंगे। 10 के नीचे बेचेंगे तो आपको लॉस होगा। यदि आप 8 का पेन बेचते हैं तो आपको क्या होगा? लॉस होगा। आप कैसे बता दिए बताइए? आपको पता है कि आपका कॉस्ट प्राइस क्या है। जब आपको कॉस्ट प्राइस पता रहेगा तभी आप पता कर सकते हैं आपका अब लॉस हो रहा है कि आपको हानि हो रहा है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? यदि आपको कॉस्ट प्राइस नहीं पता है तो आप लाभ हानि का पता लगा ही नहीं सकते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि आपने किसी वस्तु को 10 का तैयार किया, यदि 8 का बेच रहे हैं तो आप बता देंगे सर आपको लॉस हो रहा है। यदि हम किसी वस्तु को 12 का बेच रहे हैं तो आप बता देंगे सर आपको प्रॉफिट हो रहा है। आप कैसे बता रहे हैं बताइए? आप कॉस्ट प्राइस को देखकर बता रहे हैं कि सर कॉस्ट प्राइस 10 रुपया है, तो हमको बस आप कॉस्ट प्राइस बता दीजिए, आप कितने रुपया का भी बेचिए, हम आपको बता देंगे कि आपको लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है। तो यदि आपका कॉस्ट प्राइस 10 रुपया है, आपने 8 का बेचा, तो आप कहेंगे सर आपको लॉस हो रहा है। यदि कॉस्ट प्राइस 10 रुपया है, आपने 12 का बेचा, तो आप कहेंगे सर आपको प्रॉफिट हो रहा है। एक सवाल आपको देते हैं, यदि कॉस्ट प्राइस हमारा 100 रुपया है, ठीक है, बताइएगा का, तो यदि हम किसी वस्तु को 150 का बेच दिए, बताइए यहाँ पे लॉस हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है? बताइए। यदि कोई वस्तु 100 रुपया का है, यदि हम 150 का बेच रहे तो आप बताइए क्या होगा? आप कहेंगे सर कॉस्ट प्राइस छोटा है, एसपी बड़ा है, मतलब यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। यदि किसी वस्तु का हम कॉस्ट प्राइस 100 रुपया है, यदि हम 50 का बेच दे तो बताइए यहाँ पे क्या होगा? तो आप कहेंगे सर यहाँ पे आपको लॉस हो रहा है क्योंकि आप 100 रुपए की चीज 50 का बेच रहे हैं। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो कहने का तात्पर्य ये है, प्रॉफिट हमेशा सीपी पे निकालेंगे और लॉस हमेशा सीपी पे निकालेंगे। यदि आपको सीपी पता रहेगा तो आप प्रॉफिट लॉस आसानी से जान सकते हैं। यदि आपको सीपी पता नहीं रहेगा तो आप प्रॉफिट लॉस आप आसानी से नहीं पता कर सकते, आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक, तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि आपको सीपी पता रहेगा तो आप प्रॉफिट परसेंटेज निकाल सकते हैं। यदि लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला आप क्या होता है देख लीजिएगा, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। देखिए लॉस, यदि लॉस आपको पता करना है तो आपको सीपी नीचे रखना होगा। तो सीपी पर ही, सीपी भाई साहब को बोला गया भैया सीपी आप मेरे साथ हैं तो हम पता कर सकते हैं कि हमको लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आप यदि कोई माल को तैयार कर रहे हैं, किसी पेन को तैयार कर रहे हैं, तो उस पेन का कॉस्ट प्राइस पता कीजिए। यदि आपको कॉस्ट प्राइस नहीं पता है तो आप व्यापार नहीं कर सकते। यदि आपको व्यापार करना है तो आपको लॉस पता होना चाहिए, आपको सीपी पता होना चाहिए। यदि आपको सीपी पता रहेगा तो आप प्रॉफिट परसेंटेज निकाल सकते हैं, लॉस परसेंटेज निकाल सकते हैं। इसीलिए सीपी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो सीपी हमको पता रहेगा तो हम लॉस परसेंटेज निकाल देंगे। तो ये आपको दो फॉर्मूला याद रखना है। और हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन। ये तो रहा बेसिक आपका। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, देखिएगा क्या है। एक वस्तु को 200 रुपया में खरीद कर, पहले ये बताइए 200 रुपया यहां पर है क्या? पहले आप पहचानिए। क्वेश्चन को हल करना बड़ी बात नहीं है, आप क्वेश्चन को हल कर लेंगे, लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में क्या क्या है, ये आप पहले पहचानिए। तो देखिए क्वेश्चन में क्या है, 200 में खरीद रहा है, मतलब कि हमारा सीपी 200 रुपया यहां पर है। 200 रुपया में आप खरीद रहे थे, 200 हमारा क्या है, ये सीपी है। अच्छा, 300 रुपया में बेच दिया, मतलब आपका एसपी कितना हो गया, 300 रुपया हो गया। 300 रुपये में क्या कर रहा है, वो बेच दिया गया, तो वस्तु पे कितने रुपए का लाभ हुआ। अब आपसे लाभ पूछा जा रहा है, तो लाभ का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? प्रॉफिट बराबर क्या होता है बताइए? प्रॉफिट, इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। प्रॉफिट बराबर क्या होता है? यदि एसपी बड़ा है और सीपी छोटा है तो हमको प्रॉफिट होता है। तो एसपी कितना है, 300 है, और सीपी कितना है, 200 है। घटा दीजिए, 100 रुपये आपको क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया।
दोस्तों आपको यदि समझ में आ रहा है तो वीडियो लाइक जरूर करिएगा। आपको दोस्तों पहले प्रॉफिट निकालना सीखिए, जब ये सीख जाएंगे ना तो आपको सब कुछ आने लगेगा। अब आपको पता है कि हाँ सर हमको 100 रुपये प्रॉफिट हो रहा है, अब प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा है, देखिए कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो अब प्रॉफिट परसेंटेज आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। प्रॉफिट परसेंटेज बराबर क्या होता है, P अपॉन CP इंटू 100 होता है। प्रॉफिट कितना है, 100 रुपये रख दीजिए, और CP कितना है, CP आपका 200 है, 200 रख दीजिए और गुणे 100 कर दीजिए। इसको हल कर लीजिएगा, 0 0 खत्म हो गया, 50% का आपको क्या होगा दोस्तों, 50% का आपको प्रॉफिट हो रहा है। आपको समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों, 50% आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं हम लोग फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने आ चुका है कि एक वस्तु को 400 रुपए में खरीद कर, अब ये बताइए यहाँ 400 क्या है आपका। आप कहेंगे सर ये 400 हमारा CP है, 400 में खरीद कर 600 रुपए में बेच दिया गया, मतलब SP हमारा कितना हो गया, 600 हो गया। तो वस्तु पे कितने रुपए का लाभ हुआ। अब लाभ आपको निकालना है तो लाभ प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, SP माइनस CP। SP कितना है, 600 है, और CP कितना है, 400 है। घटा दीजिए, 200 आपका क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, तथा कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। अब परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, प्रॉफिट परसेंटेज बराबर होता है P अपॉन CP इंटू 100 होता है। P कितना है, देखिए 200 है, और CP कितना है, CP आपका 400 है, 400 नीचे रख देंगे, गुणे 100 कर देंगे। इसको काटिएगा 2 बार में, ये आपका क्या आ जाएगा, 50% आपका दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा। इसका क्या आंसर आ जाएगा, 50%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं हम लोग फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने दोस्तों आ चुका है कि एक वस्तु को 400 रुपए में खरीद कर, एक वस्तु को क्या कर रहा है वो 400 में खरीद रहा है, मतलब CP कितना है, 400 है, और खरीद कर 800 रुपए में बेच दिया, मतलब SP कितना हो गया, ये 800 हो गया। तो लाभ प्रतिशत, लाभ बताना पहले आपको, लाभ बराबर क्या होता है, SP माइनस CP होता है। SP कितना है, 800 रख दीजिए, CP कितना है, 400 रख दीजिए, घटा दीजिए, तो 400 हमारा क्या आ गया, हमारा ये प्रॉफिट आ गया। अब फॉर्मूला प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा है, तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर होता है प्रॉफिट परसेंटेज बराबर होता है P अपॉन CP इंटू 100। प्रॉफिट कितना है देख लीजिए, प्रॉफिट आपका 400 ऊपर रखिए, CP कितना है, CP आपका 400 है, और गुणे 100 करेंगे, काट देंगे, तो 100% आपको दोस्तों प्रॉफिट होगा, क्योंकि आप 400 का वस्तु 800 में बेच रहे हैं, डबल बेच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको 100% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं हम लोग क्या है। एक वस्तु को 500 रुपए में खरीद कर, ये बताइए CP यहाँ पे क्या है, CP हमारा 500 है, खरीद कर 1000 रुपए में बेच दिया गया, मतलब SP कितना है आपका 1000 रुपया है। तो वस्तु पे कितने रुपए का लाभ हुआ, तो लाभ बराबर क्या है हमारा, SP माइनस CP है। SP कितना है, 1000 है, और CP कितना है, 500 है, तो घटा देंगे, 500 आपका क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। अब आपको निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज, तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर होता है P अपॉन CP इंटू 100। प्रॉफिट कितना है, 500 ऊपर रख दीजिए, और CP कितना है, 500 नीचे रख दीजिए, और गुणे 100 कर दीजिए, इसको काट दीजिए दोस्तों, आपका आंसर आ जाएगा 100%। आपका 100% दोस्तों आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, यदि दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।